प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है और ख़ास करके निजी क्षेत्र को भी परमाणु ऊर्जा तैयार करने के लिए उसमें शामिल किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और स्वच्छ पर्यावरण ये प्रधानमंत्री जी का, सरकार का पहले से ही एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। अन्य कई देशों में, विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा, मैं एक उदाहरण, फ्रांस, आप जानते ही होंगे मंत्री महोदय, कि करीब 60 से 70% उनकी ऊर्जा परमाणु क्षेत्र से तैयार होती है। और ऐसे कई विकसित देश हैं जहां पर इसके बारे में काफ़ी उसको गति मिली है। हमारे देश में बहुत वर्षों से, और अभी होमी भाभा जी का जिक्र हुआ, वहां से शुरुआत हुई। आज मुंबई के भीतर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। तारापुर जो समुद्र के किनारे पर मुंबई के ऊपर है, वहां पर भी परमाणु ऊर्जा तैयार होती है। लेकिन हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, बहुत वर्षों से जैतापुर में, कोंकण विभाग में, वहां पर बहुत बड़ा परमाणु ऊर्जा का वहां पर प्लांट बनेगा, इसकी चर्चा होते रही। और एक विशेष पक्ष की ओर से, उनके नेताओं की ओर से, कोंकण का विकास कैसे न हो, इसके लिए बार बार उसमें बाधाएं निर्माण करते हुए वो आज तक वहां पर सही तरह से कोई प्रगति हो नहीं पाई है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि केवल राजनीतिक विरोध के वजह से वहां पर कोंकण का विकास नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि जैतापुर के बारे में क्या विशेष हो रहा है। और कोंकण के विकास में केवल जैतापुर न्यूक्लियर पावर ही नहीं, चाहे वहां पर रिफाइनरी हो, पोर्ट हो, हर चीज का विरोध होता है। तो जैतापुर, और कुछ लोग उनको बिना सोचे समझे साथ भी देते हैं। तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी बड़े वरिष्ठ सदस्य, और उन्होंने बड़ा एक संजीदा प्रश्न भी रखा है। उसका कुछ एक उत्तर उन्होंने स्वयं भी दे दिया। तो उस राजनीतिक भाग में ना जाते हुए, क्योंकि वो आपने स्वयं ही उसको निपटा लिया है, लेकिन जो उसका अपडेट जैसा आपने माननीय सदस्य ने मांगा है तकनीकी तौर पर, ये सत्य है। जैसे उन्होंने अपने मूल प्रश्न से पहले बात रखी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां जहां भी, और मैंने अपने आरंभिक वाक्यों में भी ये कहा था कि जो भी देश विकसित होकर के वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने खुल करके प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ एंगेज किया है। और वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री जी के ही निर्देश अनुसार स्पेस में भी बड़ा सफल प्रयोग किया, जो आज इतनी ज़्यादा हम सिंगल डिजिट स्पेस स्टार्टअप्स हुआ करते थे 5-6 वर्ष पहले तक। जब से स्पेस रिफॉर्म्स आई गई, प्राइवेट सेक्टर को खोला गया, हम बढ़ करके 300 हो गए। And now we are going to be we are already $8 billion space economy. In 7-8 years, we'll multiply 5 times, 6 times, going to 44 billion. इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। So all our success stories in the last 10 years under Prime Minister Modi have been because of a very open, forthcoming approach, not having any kind of skepticism or status quoist mindset. इसी प्रकार वैक्सीन में शायद कभी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इंडिया वाज नेवर टेकन सीरियसली एज अ हेल्थ केयर सोसाइटी। अगर हम बीमार भी पड़ जाते तो 4 दिन हम इंतजार करते टू गेट थिंग्स वर्सन एंड देन सी अ डॉक्टर। आज उसी देश ने दुनिया का पहला वैक्सीन कोविड का तैयार करके देश भर में मान्यता प्राप्त की दैट वी आर लीडर्स इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और ये सब भी इसलिए हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। प्रधानमंत्री ने मिशन सुरक्षा कोविड में जब प्रारंभ की तो दिन प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग हुआ करती थी। और इस लॉट ऑफ पर्सनल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑफिस हैज गॉन इनटू दैट। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द जैतापुर का ये प्रोजेक्ट 6 यूनिट का है। पहले मैं मूलतः बता दूं, इसमें प्रत्येक यूनिट की कैपेसिटी है 1730 मेगावाट, मल्टीप्लाइड बाई 6 बन जाती है 3380 मेगावाट, विच इज अ सब्सटेंशियल कैपेसिटी एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय द ऑनरेबल मेंबर श्री प्रफुल्ल पटेल जी। एंड जब ये फंक्शनल हो जाए, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, तो इसका महत्व ये रहेगा
कि जो हमने 100 गीगावाट का न्यूक्लियर मिशन में लक्ष्य रखा है सन 2047 तक, जैतापुर अलोन विल बी एबल टू मीट 10% ऑफ द 100 गीगावाट। अब इसमें स्टेटस क्या है, इन्होंने यही ठीक कहा कि काफी समय से चल रहा है। पिछले सत्र में भी इस बात पर जिक्र आया था। इसमें हमारा लैंड एक्विजिशन हो गया जो पहले था, उसके बाद R&R पैकेज होता है हमारा, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जो NPCI और महाराष्ट्र सरकार के बीच में MOU के तहत वो भी अंजाम दे दिया गया। एनवायरनमेंट, अब आप देखिए ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पिछली सरकारों में, लेकिन इतना विलंब किया गया कि बहुत सारी अप्रूवल्स ही एक्सपायर हो गए, यानी द प्रोजेक्ट डिडंट टेक ऑफ बट द अप्रूवल्स हैड एक्सपायर्ड। फॉर एग्जांपल, environment clearance had been obtained till November 2022। अब जब ये सरकार आई है, जब हम कहीं आगे तक पहुंचे तो हमारे सामने एक ये समस्या आई कि उस एनवायरनमेंट अप्रूवल को फिर से क्लियरेंस को करना है और उसके लिए उसको भेजा गया। अब हमारे पास टर्म्स कंडीशंस आ गई हैं एंड दैट इज सून बीइंग फॉलोड अप। उसके बाद 2008 में इंडिया एंड फ्रांस, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, ये हुआ था। फिर अगले 5-6 वर्ष को इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई। मैसर्स अरेवा एक कंपनी थी फ्रांस की, उसके साथ एक मुआहदा हुआ। फिर 2016 में फॉर नो फॉल्ट ऑफ आर्स और नो शॉर्ट कमिंग ऑन एनी पार्ट, इट हैपेंड ऑन देयर साइड, यूरोपियन एक फंड आ गया, यूरोपियन EDF करके एक संस्था बनी, विच टुक ओवर द फंक्शंस ऑफ मैसर्स अरेवा। श्री जयराम रमेश once talked about it in the parliament also, and therefore we had to do another MOU, now this time with EDF। उसके बाद लेकिन इस सरकार ने एक दिन भी, एक वर्ष भी विलंब नहीं किया। We were progressively moving forward, and I'll give you the chronology। 2016 we quickly entered into an MOU with EDF। 2018 March we entered into an industrial way forward agreement which superseded the MOU of the NPCI and EDF. Just 1 month later, in April 2018, EDF submitted the technical part of the techno-chemical agreement. In the next month, May 2018, we followed up, as a result of which EDF submitted the commercial part, but it was more or less generalized. Then, after further follow-up, April 2021, the binding TCO came. Then inter-government committee was constituted to resolve the CL&D issues. Then French side proposed pre-engineering contract, and उसमें कुछ एक हमें clarifications की आवश्यकता थी, इसलिए एक टास्क ग्रुप बनाया गया और 2021 में the EDF binding was there. They quoted some amount which was, I don't think I have to spell out the figures here because of the reasons known to all the members, but the Indian side also had certain views on this, and the discussions went on up to 2022. The 45% of the technical issues as of date have been resolved, and the discussions are still going on, but we are continuously following it up in a very positive way. We've not given up, nor have we forgotten about it.